हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है हमारी प्रार्थना कैसी हो। प्रार्थना का अर्थ है एक निवेदन, एक अर्जी, मन की बात कहना उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से, कभी शब्दों के माध्यम से तो कभी मौन संवादों के द्वारा अपनी बात उस तक पहुंचाना। प्रार्थना एक माध्यम है उस ईश्वर से जुड़ने का, एक जरिया है उससे मिलने का। वास्तव में प्रार्थना एक कन्वर्सेशन है, डिवाइन से एलाइन होने का एक वार्तालाप। पर उस प्रार्थना में हम उनसे मांगते क्या है? प्रथम दृष्टि में संसारिक वस्तुएं, धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ, नौकरी, प्रमोशन आदि, क्योंकि हम उन्हीं से प्रभावित हैं। हम जिन वस्तुओं से प्रभावित होते हैं उसे ही मांगते हैं। पर क्या कोई परमेश्वर को मांगता है? क्या कोई उसके ज्ञान को मांगता है? क्या कोई बुद्धि व विवेक को मांगता है? क्या कोई शांति व प्रेम को मांगता है? यहाँ तो हर व्यक्ति अपने लिए ही मांग रहा है। ऐसा भी नहीं कि ईश्वर उसे न दे, वो तो सब कुछ देता है। मांगना बुरा नहीं है, मांगो, पर दूसरों के लिए मांगो। लिखा भी वही है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। पर वास्तव में क्या मांगने की बात हो रही है, इसे समझिए। यदि धर्म शास्त्र में यह लिखा हुआ है तो उन शब्दों की गहराई को समझो, उनकी ऊंचाई तक पहुंचो। जो स्वयं ऊंचाई पर विराजमान है, क्या वो निचली जमीनी वस्तुओं को मांगने की बात कहेगा? जैसा वो है वैसी ही ऊंची वो बात करेगा। हम तो सिर्फ वही मांग रहे हैं जो जमीनी है, जो एक दिन मिट जानी है। पर क्या कोई आसमानी वस्तुएं मांगेगा जिनका कभी अंत नहीं होता, जिनका कभी क्षय नहीं होता, जो शाश्वत है? हमारे विचार और उनके विचार में बहुत अंतर है। पर वो कहता है सिद्ध बनो मेरी तरह। कैसे बने? बहुत मुश्किल है उसकी सिद्धता तक पहुंचना। हम पूर्ण सिद्ध तो नहीं हो सकते, पर उस दौड़ में दौड़ जरूर सकते हैं, अपने विचारों को उनके विचारों तक ले जाकर या उनसे मिलाकर। हमारी जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी को जीना नहीं बल्कि समझना सीखिए। वास्तव में जिंदगी हम तब जीते हैं जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब तक हम स्वयं के लिए जी रहे हैं तब तक हमने जिंदगी जी ही नहीं। हमारी प्रार्थना मांग होनी ही नहीं चाहिए। हमारी प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद होनी चाहिए। धन्यवाद का अर्थ है संतुष्टि का भाव, कृतज्ञता, आभार कि सब कुछ मिल चुका। ईश्वर ने जो सबसे बड़ी नेमत हमें दी है वो है हमारी जिंदगी और किसी के लिए कुछ करने का अधिकार। यह अधिकार संसार के किसी और प्राणी को नहीं मिला। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का मूल्य कितना बड़ा है। हमारे जीवन में ईश्वर से ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए, न तो संसार न संसार की वस्तुएं। एक बात हमेशा स्मरण रखना, काम सिर्फ वही याद रह जाएंगे जो आपने दूसरों के लिए किए होंगे। स्वयं के लिए किए गए हर कार्य मिट जाएंगे, संसार में उसका स्मरण तक न रहेगा। तो प्रियो, आज हमने जाना कि हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए और हमें क्या मांगना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।